मैनेजमेंट आइए आप बात करते हैं डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ डेडलॉक की। आइए प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं डेडलॉक क्या है। देखिए, अगर हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देखते हैं तो इफ द ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल देन नो प्रोसेस इज डेडलॉक। अगर इसमें ये जो ग्राफ आपको बना हुआ है जिसको आप देख रहे हैं, अगर ये ग्राफ आपका कोई भी साइकिल क्रिएट नहीं कर रही है तो देन नो प्रोसेस इज डेडलॉक। मतलब कहने चाहिए कि एक R1 है, दिस इज a रिसोर्स, ये R2 रिसोर्स है, ये प्रोसेस है आपके तीन। ये आपका R2 रिसोर्स है, ये R3 है। अब इसमें एक चीज ये भी देखिए कि यहाँ पर इंस्टेंस दो है, इसमें सिंगल सिंगल इंस्टेंस है। लाइक इसमें मान लीजिए R1 में प्रिंटर है तो प्रिंटर एक ही है, R3 में स्कैनर है तो स्कैनर एक ही है। इसके बाद ये R2 है, इसमें दो आपके प्रिंटर लगे हुए हैं। ये R4 है, इसके पास तीन इंस्टेंस है। ठीक है, मान लीजिए एप्पल है, इसके पास एक एप्पल है, इसके पास एक बनाना है। इसके पास दो ऑरेंज है, इसके पास तीन अनानास है। ऐसे करके आप समझिए इसको। ये चार अलग अलग रिसोर्सेस हैं जिनके अंदर ये नंबर ऑफ काउंटिंग कर, नंबर ऑफ काउंट जिसे हम काउंट कर सकते हैं। एक मॉड्यूल है, इसके पास दो मॉड्यूल है, ये तीन प्रोसेस है। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के माध्यम से भी हम डेडलॉक को समझ सकते हैं, सिंपल भाषा में भी समझ सकते हैं। तो देखिए ये P1 है, ये प्रोसेस जो है, जो एरो इधर जा रहा है, ये एरो आप देख रहे हैं इधर को एरो जा रहा है ना, ये एरो, तो और ये एरो इधर को आ रहा है। इसका मतलब है कि P2 ने इस रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, यानी R1 का ये रिसोर्स P2 के पास है जो एरो इधर को आ रहा है, और P1 ने जो एरो इधर कर रखा है, P1 इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझको ये रिसोर्स मिल जाए। इसी तरह ये P3 है जो R2 रिसोर्स को लिए है, P2 इसको क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। इसी तरह R2 जो है एक रिसोर्स P2 के पास है, इसमें एक इंस्टेंस, और एक इंस्टेंस P1 के पास है। इसी तरह R4 जो है अभी रिसोर्स किसी के पास है, तो लिखा है कि R3 असाइन टू P3, ये R2 P2 असाइन P2 रिक्वेस्ट टू R3, सॉरी हाँ P2 रिक्वेस्ट टू R3, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे R3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन बन रही है। खैर मैं आपको एक और स्क्रीन शेयर कराता हूँ। नॉर्मल जो क्या होता है, रिसोर्सेज का जो मेन जो डेडलॉक का रिसोर्सेज है, क्या क्या चीजें कवर करना है आपको। ये रिसोर्सेज है, जैसे मान लीजिए हम रिसोर्सेज के साथ ही समझे इस तरह। एक और स्क्रीन मैं आपको शेयर करता हूँ। नॉर्मल इसको भी देखें आप, ये देखिए वही चीजें आपको पहले रिसोर्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा है। तो डेडलॉक एक सिचुएशन है where a group of process are permanently blocked, and a group of process are permanently blocked waiting for the resources held by each other in a group, held by each other in the group। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है डिफरेंशियल की। अब देखते हैं नॉर्मल डिफरेंशियल, इसको समझते हैं, यहाँ पे पढ़ लीजिए डेडलॉक क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक तभी होता है
ये डेडलॉक स्थिति तब बनती है जब दो कंप्यूटर प्रोसेस एक ही रिसोर्स को साझा करते हैं, यानी कि शेयर करते हैं, और एक साथ उन्हें एक्सेस करने की कोशिश करने लगते हैं, तब डेडलॉक वहां पर आ जाता है। आसान शब्दों में कहें कि डेडलॉक वह स्थिति है जब जिसमें दो कंप्यूटर प्रोसेसेस केवल एक रिसोर्स को शेयर करते हैं, जिसके कारण कोई भी प्रोसेस रिसोर्सेस को एक्सेस नहीं कर पाता। ये सिचुएशन डेडलॉक की है। आप जरा समझिए कि बहुत सारे प्रोसेस हैं, किसी एक रिसोर्स को शेयर करते हैं और कोई भी प्रोसेस उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाता। ऐसी सिचुएशन डेडलॉक की कहलाती है। सपोज करो, माना दो व्यक्ति हैं, दोनों कंप्यूटर गेम खेलना चाहते हैं, दोनों कंप्यूटर गेम खेलना चाहते हैं, जिसके कारण दोनों लड़के, एक के पास रिमोट कंट्रोल है, दूसरे के पास गेम की सीडी। इस कारण से दोनों व्यक्ति में से कोई भी फोन चार्ज नहीं कर पाता, लेकिन दोनों में से कोई भी कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी फोन को चार्ज नहीं पाता, फोन चार्ज किसी के पास नहीं आता है, तो अब कोई भी एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करता है। ऐसी स्थिति डेडलॉक की। जैसे देखिए, ये रिसोर्स है, ये रिसोर्स है, ये दो प्रोसेस है। R1 जो रिसोर्स है P1 के पास है और R2 रिसोर्स P2 के पास। और P1 जो है, सॉरी, P1 इसकी रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर रहा है, P2 इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि P1 को R2 चाहिए जो उसके पास नहीं है, और P2 को R1 चाहिए जो उसके पास नहीं है। दोनों कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, इसलिए यहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन बन जाए। अब हमारे पास दो प्रोसेस P1 P2 है, दो रिसोर्स R1 R2। इसमें से R1 रिसोर्स जो है वो प्रोसेस P1 के साथ एलोकेट है, आप रिसोर्स R2 जो है वो प्रोसेस P2 के साथ एलोकेट है। पर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रिसोर्स R2 की आवश्यकता है, इसलिए वह R2 के लिए रिक्वेस्ट करता है, परंतु R2 पहले से P2 के साथ एलोकेट है। इस तरह प्रोसेस P2 को अपनी एग्जीक्यूशन को पूरा करने के लिए R1 की आवश्यकता है, परंतु R1 तो पहले से ही P1 के साथ एलोकेट है। तो दोनों प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्सेज के लिए हमेशा वेट करते रहे। यही प्रक्रिया डेडलॉक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। डेडलॉक कहाँ बनता है? जब कोई भी चीज की हम रिक्वायरमेंट रखते हैं और वो चीजें आपको नहीं मिल पाती, ये चीजें आप नहीं प्राप्त कर पाते। जैसे डेडलॉक में 4 कंडीशन होती हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। इस 4 कंडीशन होती हैं। पहला तो होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा होता है होल्ड एंड वेट, तीसरा होता है नो प्रीएम्पशन, चौथा होता है सर्कुलर वेट। ये 4 नेसेसरी कंडीशन है जो डेडलॉक की कंडीशन कहलाती है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है इस स्थिति में कोई ना कोई एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसे प्रोसेस के मध्य यानी शेयर ना किया जा सके। अगर हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें शेयर नहीं किया जा सकता, तो उस स्थिति में हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को होने से नहीं हो सकते। इसके बाद होल्ड एंड वेट है। इसमें से प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड किए रहता है, जबकि दूसरे रिसोर्स के लिए वेट करते रहते। हम होल्ड एंड वेट वाले कंडीशन को होने से रोक सकते हैं, परंतु इसकी हानि यह है कि इसमें सिस्टम की उपयोगिता कम हो जाती है। तीसरा है नो प्रीएम्पशन। वह रिसोर्स जो किसी प्रोसेस के लिए एलोकेट हो चुका है, उसे जबरन किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट नहीं किया जा सकता। वह दूसरे रिसोर्स का इंतजार कर रहा है, तो उस प्रोसेस से सभी रिसोर्सेज को रिलीज कर दिया जाता है, जिससे दूसरे प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन को पूरा कर सके। सर्कुलर वेट में क्या है? इस स्थिति में हम प्रत्येक प्रोसेस एक रिसोर्स के लिए वेट करता है,
जिसे दूसरा प्रोसेस होल्ड किए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिसोर्स का एक क्रम होता है जिसके अनुसार ही प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट किया जाता है। अब सवाल आता है, क्या हम इन सिचुएशन को रोक सकते हैं? तो रोक सकते हैं। डेडलॉक से पहली बात तो प्रिवेंशन हमें जरूरी है कि हमारा प्रिवेंशन चले, हम जितना ज्यादा हो सके डेडलॉक से बचें। डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए हमें डेडलॉक की ऊपर दी गई 4 कंडीशन में किसी एक को रोकना पड़ता है, तब जाके हम डेडलॉक को होने से रोक सकते हैं। चारों में से एक कंडीशन को रोकना पड़ता है, जिसमें से म्यूचुअल एक्सक्लूशन है। यदि हम रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूशन को होने से रोक सकते हैं। परंतु हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्स होते हैं जिन्हें शेयर नहीं किया जा सकता, जैसे कि टेप ड्राइवर है, प्रिंटर आदि। इसके कारण हम म्यूचुअल एक्सक्लूशन के द्वारा हमेशा डेडलॉक को प्रिवेंट नहीं कर सकते। अब होल्ड एंड वेट की बात करें, यदि हम प्रोसेस को इसके एग्जीक्यूशन से पहले ही रिसोर्स एलोकेट कर दें तो हम होल्ड एंड वेट की कंडीशन को होने से रोक सकते हैं। परंतु इसका नुकसान ये है कि इससे डिवाइस का यूटिलाइजेशन बहुत कम हो जाता है। अब नो प्रियम्पशन में क्या है, किसी प्रोसेस के द्वारा होल्ड किए गए रिसोर्स को रिलीज करके हम इस कंडीशन को होने से रोक सकते हैं। यानी कि किसी प्रोसेस के द्वारा होल्ड किए गए रिसोर्स को रिलीज करके हम इस कंडीशन को रोक सकते हैं। नो प्रियम्पशन में ये है कि मान ली कोई प्रोसेस के द्वारा कोई रिसोर्स होल्ड है, उसको हम रिलीज करा दें, तो इस कंडीशन से रोका जा सकता है। ये कंडीशन हमारी नो प्रियम्पशन रोक सकती है। एक कंडीशन रुक सकती है, मतलब डेडलॉक से बच सकते हैं। सर्कुलर वेट में क्या होता है कि कंडीशन को रोकने के लिए हम प्रोसेस को घटते या बढ़ते क्रम में ही रिसोर्स एलोकेट करते हैं। अगर हम डेडलॉक को अवॉइड करते हैं तो अवॉइड करना मतलब डेडलॉक प्रिवेंशन की एल्गोरिथम बहुत ही कम प्रभावशाली है, क्योंकि इनमें डिवाइस का यूटिलाइजेशन, सिस्टम का थ्रूपुट कम होता है। परंतु हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं, और डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हमें बैंकर्स एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ता है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा विद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। डेडलॉक डिटेक्शन, डेडलॉक को डिटेक्ट करना। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स शेड्यूलर का प्रयोग करके डेडलॉक को डिटेक्ट करते हैं। रिसोर्स शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी प्रोसेसेस को एलोकेट किए गए रिसोर्स को ट्रैक करने में मदद करता है। इसलिए जब भी डेडलॉक होता है तो उसे एल्गोरिथम का प्रयोग करके सॉल्व कर लिया जाता है। अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इसके कारण प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में देरी होती है, ये एक मेन ड्रॉबैक। इससे प्रोसेस को पता होना चाहिए कि फ्यूचर में उसे किस रिसोर्स की जरूरत होगी। इसमें प्रियम्पशन आवश्यकता से अधिक बार हो जाता है, यानी प्रियम्पशन बार बार होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच बार बार होता है, ये ठीक नहीं। कॉन्टेक्स्ट स्विच होने से भी सिस्टम का थ्रूपुट और सिस्टम का यूटिलाइजेशन कम है। अब इसे डेडलॉक की बेनिफिट्स हैं। ये स्थिति उन प्रोसेस के लिए अच्छी होती है जो सिर्फ एक तार को ही परफॉर्म करते हैं। डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए नो प्रियम्पशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको अभी इसकी सारी डिफिनेशन बताई 1 by 1, ये तो रिपीट है थोड़ा सा। अच्छा, जैसे सपोज करो एक एग्जाम्पल और आता है होल्ड एंड वेट में, मैं बताता हूँ। यदि किसी प्रोसेस को प्रिंटर की बाद में जरूरत है और हम उसे पहले ही प्रिंटर एलोकेट कर देते हैं, तो जब तक इसकी एग्जीक्यूशन समाप्त नहीं हो जाती तब तक प्रिंटर ब्लॉक रहेगा और दूसरे प्रोसेस इसका प्रयोग इसके खाली समय पे नहीं कर सकते। तो इसकी दूसरी हानि यह है कि इसमें स्टारवेशन होता है।
होल्ड एंड वेट में स्टारवेशन होता है। तो मान लो आपको हमें कोई रिसोर्स एलोकेट कर दिया पहले ही, एग्जीक्यूशन से पहले ही, तो ये गलत है। हम उस समय उसको रिसोर्स एलोकेट करें जिस समय उसको आवश्यकता है, तो हम इस चीज से बच सकते हैं। और प्रिंटर जो है एक नॉन स्टेरेबल रिसोर्स होता है, देखिए इस स्थिति में म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिवेंट नहीं कर सकते। और लेकिन अगर हम आपके पास शेयरेबल रिसोर्स है तो आप उसे शेयर करके म्यूचुअल एक्सक्लूजन को रोक सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि एक बार में एक प्रोसेस ही आपके क्रिटिकल सेक्शन में आ सकता है, दूसरा नहीं आ सकता। एक ही प्रोसेस को करेगा वो, दूसरा उस टाइम पे नहीं करेगा। और प्रिंटर नॉन शेयरेबल इसलिए है कि मान लो प्रिंटर लगा हुआ है तो प्रिंट करेगा, कब उसको छोड़ेगा, चाहे कितना भी इंटरप्ट क्यों ना हो। इसलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन को आप नहीं रोक सकते। लेकिन जैसे एग्जाम्पल मेमोरी को हम शेयर कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं काम। लेकिन प्रिंटर तो एक ही है ना, इसको तोड़ के काट के नहीं दे सकते, पिज्जा थोड़ी ना है, प्रिंटर है वो। तो हम उसको शेयर नहीं कर सकते किसी दूसरे को। शेयर का मतलब क्या है कि आपके पास एक रोटी है तो आप शेयर कैसे करोगे? और दूसरी बात है कि आप इसको थोड़ा सा आधी आधी करोगे, दो लोग हैं, चार लोग हैं तो चार पीस करोगे, ऐसे करोगे ना तो शेयर हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। लेकिन प्रिंटर एक नॉन शेयरेबल रिसोर्स है, इसलिए कहीं ना कहीं ये डेडलॉक की सिचुएशन बना देता है। नो प्रियंशन में अगर हम किसी रिसोर्स ने, किसी प्रोसेस ने रिसोर्स को होल्ड किया और वह दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा है, तो उस प्रोसेस से सभी रिसोर्सेज को रिलीज कर दिए जाते हैं, जिससे दूसरे प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन को पूरा कर सके। लेकिन कुछ रिसोर्स जैसे प्रिंटर है, टेप ड्राइवर है, तो प्रिवेंट नहीं किया जाता, नहीं रोका जाता। सर्कुलर वेट को रोकने के लिए प्रोसेसेस को रिसोर्स केवल बढ़ते हुए क्रम में ही एलोकेट कर सकते हैं। अर्थात रिसोर्स का एक क्रम होता है जिसके अनुसार प्रोसेसेस को रिसोर्स एलोकेट किया जाता है, जिससे हम बच सकते हैं। तो ये चीजें वहां पर होती हैं आपके डेडलॉक सिचुएशन में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था डेडलॉक का जो मैंने आपको बताया। इससे हम समझ सकते हैं डेडलॉक कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, कैसे काम करता है, क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं रिसोर्सेज की, जो कि आपको देखा। अब जैसे कि आपने अभी एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि जैसे मैं आपको इसकी बताऊं सेरेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जैसे मैं इसी की बात कर रहा था। देखिए जैसे अब आपका एग्जाम्पल डेडलॉक का, इट टेक्स मनी टू मेक मनी, यू कैन नॉट गेट अ जॉब विदाउट एक्सपीरियंस, यू कैन गेट एक्सपीरियंस विदाउट अ जॉब। इसका मतलब क्या है? इट टेक्स मनी टू मेक मनी। अगर आपको मनी चाहिए तो आपको मनी बनानी पड़ेगी, कमानी पड़ेगी ना। और यू कैन गेट अ जॉब विदाउट, आपको बिना एक्सपीरियंस के जॉब नहीं मिल सकती। और बिना जॉब के आपके पास एक्सपीरियंस आएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं डेडलॉक बन रहा है। भाई हम आपको जॉब नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से जॉब नहीं होगा तो एक्सपीरियंस नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बन रही है। तो द काज ऑफ डेडलॉक, ईच प्रोसेस नीडिंग व्हाट इन अदर प्रोसेस टाइम, दिस रिजल्ट फ्रॉम शेयरिंग रिसोर्स सच एज मेमोरी डिवाइस। Under normal operation, resource allocation proceed like this. Request a resource suspended until available if necessary. तो अगर आपने किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट किया है तो तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक वो अवेलेबल नहीं है आवश्यकता के अनुसार।
यूज द रिसोर्स, फिर आप इस रिसोर्स को यूज करो, देन रिलीज द रिसोर्स, और रिसोर्स को रिलीज करो। कैन नॉट होल्ड लॉन्ग टाइम, अगर आप लॉन्ग टाइम रिसोर्स को रख लेते हो तो फिर रिलीज कैसे करोगे, ये सिचुएशन वहां पे बनती है। जैसे देखिए ब्रिज क्रॉसिंग एग्जाम्पल भी देखिए, दिस इज अ ब्रिज, द ट्रैफिक ओनली वन डायरेक्शन, ट्रैफिक आपके एक ही डायरेक्शन में है। ईच सेक्शन ऑफ ब्रिज कैन बी viewed एज a resource, this is a resource. So if a deadlock occurs, it can be resolved if one car backup resource are rollback. So this is a car and this is a car, एक ही रास्ता है, ये कह रहा है मैं इधर से जाऊंगा, ये कह रहा है मैं इधर से जाऊंगा, तो यहाँ पर डेडलॉक तब बन रहा है। तो डेडलॉक से बचने के लिए क्या उपाय है, प्रियम्प्ट, यानी कि रिसोर्स को प्रियम्प्ट करो या रोल बैक करो। तो रोल बैक करने का मतलब है कि ये एक गाड़ी, कोई भी एक व्यक्ति गाड़ी पीछे कर ले तो ये आराम से कैसे करके पीछे करके यहाँ पे आ जाएगा, तो सीधे निकल जाएगा। पर ये कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, जस्ट ईगो प्रॉब्लम, वो नहीं निकल रहा। तो सेवरल कार्स में हैव टू बैक अप इफ डेडलॉक अकर। तो दिस इज ए स्टारवेशन सिचुएशन, एंड स्टारवेशन सिचुएशन दैट्स डेडलॉक, डेडलॉक हो जाएगा आपका। तो एक तो एग्जाम्पल ये है डेडलॉक का, जिसको आपने देखा अभी। अब जैसे नेसेसरी कंडीशंस भी आपने देखा कि ऑल ऑफ द फोर मस्ट हैपन साइमल्टेनियसली टू डेडलॉक टू अकर, म्यूचुअल एक्सप्रेशन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन एंड सर्कुलर वेट। तो चार कंडीशन ऐसी हैं जो डेडलॉक के करेक्टराइजेशन को भी बताती हैं और नेसेसरी कंडीशन भी बताती है। Even or more than one resource must be held by a process in non-serial mode, like a printer. Hold and wait, the process holds a resource while waiting for another resource. No preemption. There is only one voluntary release of resources. Nobody else can make a process given up a resource. Serve wait process A wait for process B, process C wait for process C, and so on. Wait for a process A. Then could be deadlock. Then this situation belongs to the code deadlock. डेडलॉक को ये बिलोंग करेगा। तो हम आगे देखेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के तहत फिर कैसे और समझा सकते हैं डेडलॉक को, बट दिस इज द सिचुएशन। ओके, थैंक यू।